नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव को लेकर महिलाएं और युवाओं में खासा उत्साह दिखा। लोगों ने मतदान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें काफी अच्छा लगा। तो देखिए, कल विधानसभा चुनाव था और 90 सीटों में जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था। 22 जिलों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था और ऐसे में जो है तमाम जो पार्टियां थी वो अपने अपने दावे कर रही हैं कि विधानसभा चुनाव में उनके इस बार तो नैया पार होने वाली है। लेकिन आपको बता दें क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि कल यानी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। शाम 6 बजे तक जो है चुनाव की प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई। उसके बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा में जो है काउंटिंग होगा और ये पता चलेगा कि आखिरकार हरियाणा के दंगल में किसका मंगल होगा। इस बीच आपको बताते चले कि तमाम जो पार्टियां थी वो अपने अपने दावे कर रही हैं कि इस बार जो है चुनाव उनके पक्ष में हुआ है। लेकिन देखिए क्या कुछ होने वाला है और क्या एग्जिट आंकड़ा रहने वाला है वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा जो तमाम पार्टियां थी वो गठबंधन में थी और बस एक बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है अपने दम पर 90 सीटों में विधानसभा चुनाव लड़ी। हालांकि कांग्रेस का एक सीट के साथ किसी दूसरे जो है गठबंधन के साथ गठबंधन था, दूसरे दल के साथ गठबंधन था। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर कल विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और उस बीच जो तमाम लोग थे उन्होंने इस पूरे मतदान महापर्व में भाग लिया और मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से कराया। कि हम भारत के नागरिक हैं और अपना कर्तव्य हमें निभाना है, वोट देके आना सुबह सुबह अपने। तो इतनी जल्दी आप सुबह घर से निकल कर आए, हालांकि शाम को 6 बजे तक होना, लेकिन बहुत जल्दी आप पहले वोट कास्ट करके आए आप लोग। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सुबह सुबह देंगे तो अपने मन की शांति भी हो गई। तो जब आप वोट डाले आए थे तो क्या मन में कुछ सोचा था कि क्या करना है? बस जो हमें सही लगा उस नेता को हमने देना, उस पार्टी को हमने वोट देना। क्या कोई मुद्दों को देखकर सोचा था कि वोट करना है या किसी नेता के प्रति सोच के आपने वोट कास्ट किया? मुद्दों को देखकर। विरासत और विकास ये दोनों अपनी भारत की धरोहर है और इसमें जो अक्सर जो कैंडिडेट आते हैं उसमें उभर करके और हमारे जो क्षेत्र की सेवा करने में जो तत्पर होते हैं उनकी ये सब देख करके ही हम आम आदमी उस पर चुनाव के लिए अपने मन में विचार लाता है। ये है कि एक तो देश के विकास के लिए और जो हमारा राष्ट्र हित में कार्य हो रहे हैं उसके लिए हम लोग सर्वोपरि हैं और अच्छी सरकार बनेगी, देश भी सुरक्षित रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, आपके पास भी पहुंचे हैं और पंचवटी पचौवन तो एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, तमाम लोग आपके पास दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो क्या मान के चलें किसी प्रत्याशी विशेष को आपने को सम्मान या आशीर्वाद दिया? ना, हमारे सबके सर्वे बहुत सुखना सर्वे संतु नाम। और वही सिरसा के अनाज मंडी की दुकान नंबर 49 पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने दल के साथ छापा मारा। जानकारी के मुताबिक ये दुकान गोकुल सेतिया के समर्थन की है और आपको बता दें कि पुलिस को रुपए देकर वोट खरीदने की सूचना मिली थी। वही छापा पड़ने से हड़कंप मच गया। गोकुल सेतिया से जुड़े कुछ लोग रुपए बांटते काबू किए गए और इसकी जांच के लिए विशेष दास्ता पहुंचा और इसके साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंच गए। और हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इस दौरान मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो वही प्रत्याशियों और किसानों ने भी दिग्गजों ने भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान प्रदेश के सभी बूथों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले।
और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है। हरियाणा की जनता के साथ ही तमाम दिग्गज भी अपने अपने मतों का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में वोट डाला, तो वहीं नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ में अपने मत का प्रयोग किया। अब आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में, तो वहीं मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने अंबाला में वोट डाला, तो वहीं टेकचंद शर्मा ने फरीदाबाद में, तो वहीं राजेश नगर ने तेगांव में अपने मत का प्रयोग किया। दुष्यंत चौटाला वोट डालने सिरसा पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा अपने पैतृक गांव संघी पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने होटल और नीरज शर्मा ने फरीदाबाद में वोट डाला और चिरंजीव राव ने रेवाड़ी पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। लक्ष्मण सिंह यादव बाइक पर मतदान करने आए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने मतदान किया और परिवार के साथ वो मतदान करने पहुंचे थे। और सबसे अनोखी तस्वीर सामने आई कि वो उन्होंने जो है मतदान स्थल तक बाइक से पहुंचे और बाइक से पहुंचकर उन्होंने अपने इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपने मतदान का प्रयोग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं सबको कि ये सबका अधिकार जो है अपना निर्वाचन करने का मिला है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा उत्सव है और आने वाले 5 साल किन के हाथों में जनता जनार्दन सौंपना चाहती है, उसका एक निर्णय लेने की भी घड़ी है। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करूंगा कि जो हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हमने करी है वो रेगुलर रहे, आगे बढ़े। इसलिए तीसरी बार भाजपा को आशीर्वाद जनता जनार्दन दे। और कैथल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने वोट डालने से पहले श्री 11 रुद्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद परिवार सहित सेक्टर 20 के इंडर स्कूल में मतदान किया। रणदीप सुरजेवाला कैथल शहर और गांव के प्रत्येक बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से भी मिले। जिस प्रकार से 10 साल के कुचक्र का कुशासन उन्होंने चलाया, जिस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न किया, जिस प्रकार से दलितों और पिछड़ों को अत्याचार की आग में धकेल दिया, जिस प्रकार से हमारे युवा भाइयों के भविष्य को मंडी में बेचा, जिस प्रकार से जवान हो या पहलवान उनको सड़कों पर घसीटा और उनके सम्मान को तार तार किया। महेंद्रगढ़ विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। वोटिंग के दिन आज सुबह के समय मतदान केंद्रों पर कतारें लगी रही, लेकिन जैसे जैसे पारा चढ़ता गया मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होती गई। वहीं सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने केंद्रों पर मतदान किया। तो वहीं आपको बताते चले, कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने अपने परिवार सहित नगरपालिका कार्यालय परिसर में स्थित बूथ नंबर 131 पर मतदान किया। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव ने अपने पैतृक गांव खातोद में अपने मत का प्रयोग किया। तो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सपत्नीक अपने पैतृक गांव और राठीवास में मतदान किया। देखिए, सबसे पहले हमने मतदान से प्रक्रिया शुरू की है और अभी तक यहाँ 196 वोट कास्ट हुए हमारे बूथ के अंदर। अब हम सारे डिफरेंट जितने भी बूथ हैं उनके ऊपर विजिट करेंगे और मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्साहजनक माहौल के अंदर पोलिंग हो रही है और निश्चित तौर पर लोगों ने मन बना लिया है। जैसा कि रुझान देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र का पर्व है। मैंने अपने गांव में बूथ नंबर 87 में पूरे परिवार सहित अपना मतदान किया है। ये सारा परिवार खड़ा है, भाई भतीजा काका ताऊ तो अब मेरा कोई रहा नहीं, पर ये जो चाचा लोग हैं ये सब पूरा परिवार यहाँ खड़ा है। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से
हमारे गांव का मतदान हो रहा है। अभी 200 वोट पड़ चुके हैं, क्योंकि लावणी का काम चल रहा है खेतों में। देखिए कि प्रत्याशी बनने के बाद मैं अपना खुद का वोट डालने के लिए आया, तो सभी महेंद्रगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों से प्रजातंत्र के महापर्व पर सभी अपना वोट का अधिकार है और ज्यादा से ज्यादा मत देकर जो ये पर्व है उसको सफल बनाए। पूरे विधानसभा क्षेत्र का आपने दौरा किया, किस तरह का लग रहा है आपको चुनाव? लोगों के अंदर बहुत भाव है, अपनापन है, समर्थन है और इस भाव से सभी लोगों ने 36 बिरादरियों ने मन से आत्मा से आशीर्वाद दिया है। और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवार ने वोडा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हल्के में मतदान शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। और वहीं उन्होंने पूरे 1 महीना लगन के साथ काम किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, जिससे कि 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहे। बहुत शानदार चल रहा है। 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा वोटों से टूटने जा रहा है और मैं बधाई देता हूं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नालंद विधानसभा के सभी मतदाताओं को, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ 1 महीने चुनाव में हिस्सा लेने का काम किया। और आज दोगुना उत्साह लोगों के बीच है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में लेके आनी है और विकास और रोजगार को दोबारा हरियाणा में शुरू करना है। आपने मतदान कर दी? जबरदस्त जोर से। मैं अभी पेटवाड़ से आया हूँ, 2 गांव में अभी खांडा खेड़ी में आया और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहली बार मैंने खांडा में ऐसा उत्साह देखा है। और पूर्व सांसद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बने बूथ नंबर 28 पर अपने मत का प्रयोग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अशोक तंवर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अपने बूथ पर पहुंचकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, वोट डाला। और रोहतक में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी रहा और कांग्रेस सांसद सलजा ने कहा कि उच्च मतदान होगा और कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी के 10 साल के कुशासन ने लोगों को बीजेपी से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया है। कांग्रेस के पक्ष में होगा, पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति। और राहुल जी ने जब से यात्रा की एक बहुत बढ़िया माहौल बना और भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूंगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। एक सवाल अगर मैम और आप लें, आजकल हर प्रदेश में ये मांग होता है कि महिलाओं को मौका मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये महिलाओं के बीच से ये साउंड आती है। ये एस्पिरेशन है, एक उम्मीद है, इच्छा है लोगों की और महिलाओं की, और मैं तो समझती हूँ पूरे समाज की, सब तरफ की। हम इतना दूर आए हैं, हाई वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगा पूरे प्रदेश में। अधिकारी पंकज अग्रवाल का बयान सामने आया है। मतदान को लेकर उन्होंने बताया कि हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों पर समय से मतदान शुरू हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग पूरी हुई। हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे के आसपास। कुछ जगह थोड़े विलंब से भी हुई है, क्योंकि कई जगह मोकपोल में विलंब हो जाता है। और अभी 22.7% की वोटिंग रिपोर्ट हुई है एज पर इनकोर, और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। एक आदि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से ही हरियाणा के 20
और फरीदाबाद में चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी नरवाल ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। चुनाव में सुरक्षा को लेकर 4500 पुलिसकर्मी के साथ 11 कंपनियां पैरामिलिट्री की तैनात की गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चकाचौंध है, कोई दिक्कत नहीं है और लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकल करके अपने मत का प्रयोग करें, निसंकोच होकर के करें। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था है और पुलिस पूरी मुस्तैद है। किसी भी बैड एलिमेंट को कोई हरकत नहीं करने देंगे। अगर करने का प्रयास भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। 11 कंपनियां पैरामिलिट्री की हैं, एक हमारे पास IRB की है और करीब 4500 पुलिस हमारी लोकल है। चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है। इतना ही कहना चाहूंगा वोटरों को कि वो निसंकोच होकर के अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी अनीता के साथ फरीदाबाद के विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में बने पिंक बूथ नंबर 175 पर मतदान किया। आपको बता दें, मतदान के दौरान उन्होंने फरीदाबाद के मतदाताओं से चुनाव के पर्व में प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। और अंबाला में लोगों ने घरों से निकलकर वोट किया और महिलाएं, पुरुष और युवा सभी लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुबह से ही अपने वोट डालने के लिए इंतजार किया और सुबह होते ही यहां अपना वोट डालने पहुंच गए थे। साथ ही मतदाताओं में जोश देखने को भी मिला। वोटिंग के दिन सुबह से ही लोग लाइन में लगे नजर आए, वहीं अधिकारी और कर्मचारी भी मुस्तैद दिखाई दिए। तो देखिए, कल 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हरियाणा में संपन्न हुआ, जिसके बाद से कलावली में देखिए वहां पर वोटर जो थे उनमें खास उत्साह देखने को मिला और इसी के साथ साथ जो मतदाता थे वो सुबह से ही लंबे लंबे लाइनों में लगकर अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए और इस बीच उनके अंदर जोश, उमंग और उत्साह देखने को मिला। और इसी के साथ साथ देखिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई थी। महिलाओं के लिए पिंक बूथ का व्यवस्था किया गया था, तो वहीं पुरुषों के लिए भी अलग व्यवस्था किया गया था। और इस बीच सबसे अनोखी चीज देखने को ये मिली कि सभी बूथों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए। अलग अलग बूथ पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ और इस बीच ये मतदान केंद्र नंबर 26 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई और कालावली में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सभी काफी उत्साह के साथ मतदान स्थल पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए थे। मेरा नाम पूर्ण चंद। कहाँ वोट डालने आए आप? यहाँ आर्य समाज के अंदर कालावाड़ी 42 के अंदर वोट डालने आया। वोट डल गया आपका? ना अभी डालने के लिए पहला नंबर मेरा है। तो कितने मतदान इससे पहले आप कर चुके हो? इससे पहले मैं कोई नहीं करा, पहले बार डाल रहा हूँ। ऐसा क्यों कि आपने आज तक इतनी उम्र हो गई मतदान नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कर्मचारी होते हुए हमारा वोट डला है, पहले बार डाल रहा हूँ क्योंकि ड्यूटी है, वहाँ भी पहुंचना है सिरसा में। तो अभी क्या समय हुआ है मतदान? अभी किस समय मतदान डालने हैं? टाइम 6 बज चुके हैं, क्योंकि इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि पहले फिर बाद में लाइन लंबी लग जाएगी, फिर ड्यूटी के कारण भी हो सकता है। हरियाणा में हुए चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। मतदाता मतदान करने के लिए सुबह से ही अपने बूथों पर भारी संख्या में पहुंचे। आपको बता दें कि महिलाओं और युवाओं में भी भारी जोश देखने को मिला और वही मतदान प्रक्रिया के बाद लोगों ने जानकारी दी है।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मतदान के लिए सुबह सुबह ही मतदाता मतदान स्थल पर पहुंच गए थे और लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। काफी उत्साह और उमंग के साथ बूथ स्थल पर पहुंचे और अपने अपने मत का प्रयोग किया, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदाताओं को देखा जा सकता है कि मतदान स्थल पर पहुंचते हुए और वहां पर वो मतदान करते हुए नजर आए। काफी उत्साह और उमंग के साथ कल यानी 5 अक्टूबर को सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपने मतदान का प्रयोग किया। आपको बताते चले कल 90 सीटों पर 22 जिलों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ और इसके जो मतगणना है वो 8 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में जो है किसकी जीत हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कल यानी कि 5 अक्टूबर को मतदान हुआ। विरासत और विकास ये दोनों अपनी भारत की धरोहर है और इसमें जो अक्सर जो कैंडिडेट आते हैं उसमें उभर करके और हमारे जो क्षेत्र की सेवा करने में जो तत्पर होते हैं उनकी ये सब देख करके ही हम आम आदमी उस पर चुनाव के लिए अपने मन में विचार लाता है। तमाम जितने प्रत्याशी हैं सभी पंचवटी पचौवन मंदिर में आपके पास आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, तो क्या मान के चले कि कौन प्रत्याशी आगे उम्मीद कर पाएगा? देखिए पंचवटी हनुमान जी महाराज सबके लिए हैं और वहाँ सबके लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद लेने की जिसकी जितनी निष्ठा देश के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति बढ़ेगी, जनता के प्रति बढ़ेगी, वह हनुमान जी महाराज और श्री महाराज जी का आशीर्वाद है। प्रमोद बाला। मैडम इस समय आज पूरा हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और आप खुद भी चुनाव मतदान करके आए हैं, तो क्या आपके मन में था जब आप मतदान करने गए थे तो क्या ऐसे सोच के गए थे कि हम भारत के नागरिक हैं और अपना कर्तव्य हमें निभाना है, वोट दे के आना सुबह सुबह अपने। तो इतनी जल्दी आप सुबह घर से निकल कर आए, हालांकि शाम को 6 बजे तक होने, लेकिन बहुत जल्दी आप पहले वोट कास्ट करके आए आप लोग? कोई बात ये है कि एक तो देश के विकास के लिए और जो हमारा राष्ट्र हित में कार्य हो रहे हैं उसके लिए हम लोग सर्वोपरि हैं और अच्छी सरकार बनेगी, देश भी सुरक्षित रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नवल चौधरी में पोलिंग बूथ पर मीडिया के साथ मारपीट हुई है। जी हां, आपको बता दें कि बूथ कैप्चर की शिकायत पर कवरेज करने मीडिया पहुंची थी। मौके पर लोग बूथ कैप्चर पर रोक रहे थे और इसी बीच जिसके बाद मीडिया कवरेज करने लगा और मीडिया को कवरेज करता देख बूथ कैप्चर कर रहे लोगों ने कैमरे तोड़ दिए। इतना ही नहीं, वो लोग मीडिया कर्मियों के मोबाइल भी छीनने लगे। इस पूरी घटना में 2 मीडिया कर्मियों को गंभीर चोटें लगी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात होती रही और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। और इस में बीजेपी ने 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। सभी नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। आपको बताते चले कि निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदाला, हिसार के पूर्व मेयर गौतम सरदाना, जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन, निगम पार्षद अमित ग्रोवर बीजेपी से निष्कासित हो गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे जहां पर 4 नेताओं को निष्कासित किया गया और निर्दलीय के तौर पर ये चारों ही नेता चुनाव लड़ रहे थे और पहले भी कई नेताओं पर देखिए बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 4 नेताओं को निलंबित कर दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग